5 people have. Okay, we'll start. Just give me 1 second. ठीक है, yesterday हम लोगों ने SEO और SEM में डिफरेंस देखा. ठीक है, व्हाट इज SEO एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SEM? तो SEM क्या होता है? तो प्रीवियस कल के सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है? एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी, so that we can proceed ahead? मुस्कान, आयुष और मयंक, रोहित, आस्था. आई थिंक आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है शायद. रोहित, आस्था और मयंक. मयंक, यू वर देयर यस्टरडे? No, ma'am. Yesterday I missed. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को SEM क्या है, मार्केटिंग है, Google एड्स हम बोलते हैं, जो एड्स where we run ads, so that is called as SEM. Have you heard about it before, or should I explain you in short? Yes, ma'am. I've heard about it. Yes, Okay, ma'am, I पता have. है बाकी सबको. ठीक है, तो should we proceed ahead? अगर कुछ डाउट वगैरह है तो then you can ask me. आप बताओ, No, ma'am. You क्योंकि can हम लोगों proceed. ने, या ओके, ठीक है. How many organic results can you see on a Google search engine result page? ठीक है, wait. How many paid results can you see on a Google search engine result page? अभी देखो यहाँ पे 7 paid results on a single search engine result page, up to 4 ads on the top. के कल हम लोग ने देखा कि मैक्सिमम 4 होता है, मिनिमम 3 तो होता ही होता है. के फिर उसके बाद में 10 organic results in the middle, up to 3 ads at the bottom. But sometimes डिपेंड करता है कि अगर SEO स्ट्रांग होगा तो दिस इज जस्ट रैंडम, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि 7 पेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कभी 10 भी हो सकता है. ठीक है, वेट, विल जस्ट चेक वंस अगेन. दिस इज 1, 2, देन दिस इज 3, ये 4. ठीक है, 4 हो गए, और उसके बाद में दीज आर ऑर्गेनिक. 1, 2, 3. ठीक है, और ये सब ये है कुल जो बोलते हैं ना, तो दीज आर ऑल ऑर्गेनिक. सी, दिस इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अगेन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. अप्रोक्स 10 हो गए होंगे अभी तक. देन कम्स द पेड, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, अगेन स्पॉन्सर्ड. Okay, so sometime there are 7, sometimes there are 8, depending upon जितनी एड्स है. तो दिस इज लोग ने रफली बताया कि अप टू 7 पेड रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मिलेंगे. अब यहाँ पे देखो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दैट इज एब्रिवेटेड एट SERP. ओके, अभी यहाँ पे देखो, इन द लिस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स रिटन बाय सर्च इंजन बाय शूज ऑनलाइन, यहाँ पे बताया. तो दीज आर ऑल
स्पॉन्सर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड दिस इज ऑल ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। ठीक है, अभी पेड रिजल्ट में वो एक तो इमेज ऐड आएगा, दीज आर इमेज ऐड, लोकल लिस्टिंग्स, ओके, जहाँ पे वो मैप के थ्रू बताता है, दैट इज लोकल लिस्टिंग, ऑर्गेनिक रिसर्च इसे बोलते हैं, और पेड टेक्स्ट ऐड जो इमेज ऐड के ऊपर रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेड टेक्स्ट ऐड। So these are all 4 type of result you will get on the first page. Okay, so in response to a query for a keyword or phrase, that any keyword you enter or any phrase you enter, you will get these kind of results. Okay, it is a combination of results which could be anything. It could be paid result, organic है, image में आ जाएगा, या फिर local listing आ जाएगा, organic आएगा, या paid result आएगा। So I want to generate leads for my business. Should I invest in SEO or SEM? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मतलब गूगल आप चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको इमीडिएट रिजल्ट देगा। ठीक है, सब्सटेंशियल बजट, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, एज पर दैट यू विल गेट द रिजल्ट। रेडी टू फेस कंपटीशन, ओके, अभी जैसे कि बिड अमाउंट मैंने बताया था कि आप एड रन कर रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द बिड अमाउंट जो भी है, अगर आपके साथ आपके 10 कॉम्पिटिटर्स है जो ऑलरेडी सब लोग एड रन कर रहे हैं और इसका बिड अमाउंट, तो यू आर रेडी टू फेस इट बिकॉज यू वांट टू रन द एड। एक्सपर्टीज, अगेन इंफ्रा इन प्लेस। ठीक है, एसईओ में क्या है, एक तो लॉन्ग टर्म, बिकॉज इमीडिएटली आज आप एसईओ करोगे, एक हफ्ता करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल रैंक ऑन द फर्स्ट पेज इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक। इट डिपेंड्स, इट टेक्स टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, आप कितना कंसिस्टेंसी उस पर कर रहे हो सकता है कि 1 महीने में भी आप फर्स्ट पेज पे आ जाओ, हो सकता है कि 6 महीने तक भी आप फर्स्ट पेज पे ना हो। तो इट डिपेंड्स। लिमिटेड बजट, यहाँ पे बजट यानी आपको, आप जिसको हायर करोगे फॉर एसईओ पर्पस, दैट इज व्हाट बजट विल बी। रेडी टू फेस कंपटीशन, अगेन यहाँ पे भी एक्सपर्टीज है और इंफ्रा इन प्लेस। So what do you think, SEO is important or SEM is important? Hello. SEO is more important because it benefits for the long time, in the long Yes, period of time. करेक्ट, बट कैसा है कि कुछ लोग सिर्फ एड्स भी रन करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो विद द एसईओ थिंग, दे आर रेडी टू स्पेंड ऑन एड्स, और वो बोलते हैं कि मतलब इतना भी बिजनेस आ गया तो इट्स ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एसईओ थिंग। इट डिपेंड्स, बट वही मैं बोलती हूँ कि आप एड भी रन करो और do SEO, so it's easy for you to come up on the first way। तो कोई भी सीजन ना भी हो एंड द पर्सन इज लुकिंग फॉर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो गूगल पे सर्च करता है तो इट इज, आप डायरेक्टली मतलब उसको दिख जाएंगे। सो बिफोर वी लर्न हाउ टू शो, we will be learning metrics used in Google Ads, that is CPC, CPL and CTR। तो सी, अभी आई होप एवरीवन हैज द नोट्स। आप लोग नोट डाउन करते हो, कुछ नोट्स लिखते हो आप लोग? इवन Yes, ma'am. okay, so now those who don't do it, please start doing it, because this is very much important, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और आपको खुद भी ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, what is called as impression? How often is your ad is shown? Impression is nothing but आपकी ad कितनी बार गूगल ने दिखाई है, या फिर आपकी ad कितनी बार फेसबुक ने दिखाया। हम लोग ने आई थिंक फेसबुक में किया है, what do you understand by impressions? किया है, नहीं किया है, भूल गए? Yes, ma'am. ठीक है, an impression is counted each time your ad is shown on a search result page or other site on Google network. Each time your ad appears on Google or the Google network, it's counted as one impression. See, Google अगर 1000 बार ad दिखाता है, कि 500 times दिखाता है, you cannot expect कि when the ad is shown 500 times, why am I getting only 10 clicks? समझ रहे हो? तो ये आप क्लेम भी नहीं कर सकते, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब 500 इंप्रेशंस आए, इंप्रेशंस इज नथिंग बट हाउ मेनी टाइम गूगल हैज शोन योर एड। वो प्लेटफॉर्म्स है, गूगल के नेटवर्क है, वहां पे उसने उसने दिखाने का काम करते हैं। जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो यू विल गेट हाउ मेनी क्लिक्स यू गॉट, 20 क्लिक्स, 30 क्लिक्स, कितने लोगों ने कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने एनरोल किया, मतलब कन्वर्जन कितना हुआ, वो पूरा एंटायर रिपोर्ट आता है। तो वहां पे आप ये नहीं सोच सकते कि लाइक 500 इंप्रेशंस आए हैं, लाइक 500 टाइम गूगल ने बताया, तो व्हाई आई एम गेटिंग ओनली 20 क्लिक्स।
it all depends upon how you design है, आप जो भी सब्जेक्ट लाइन है या फिर आप जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हो कैंपेन के जरिए, तो हाउ इम्प्रेसिव इट इज, समझ रहे हो? तो जब भी हमारे सामने कोई एड आती है, ऑन फेसबुक बोलो या फिर एनीवेयर, तो व्हाई डू वी क्लिक? बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज मेकिंग यू क्लिक, दो यू हैव द प्रोडक्ट विथ यू, आपके पास वो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, आपने लास्ट मंथ ही परचेज किया, बट स्टिल आपको वहां पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट। सो सेम वे आपका भी होना जरूरी है। आप अगर आपके कॉम्पिटिटर्स का चेक करोगे कि किस टाइप के वो एड्स बना रहे हैं या फिर किस टाइप का प्रमोशंस वो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट इवन यू यू कैन क्रिएट। तो सब आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। आपका अगर कंटेंट प्रॉपर नहीं है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो वो प्रॉपर नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनीवन क्लिकिंग ऑन योर एड? ठीक है, सो इम्प्रेशंस अगर 500 है, तो अगर एटलीस्ट हैज टू बी लाइक 300 या 400 क्लिक्स तो होने चाहिए। ठीक है, 100 हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है या किसी ने ऑलरेडी बाय किया है या फिर दे आर नॉट, मतलब कुछ लोगों ने ऐड नहीं देखी या वॉट एवर जो भी है, तो वैसे हम कर सकते हैं। बट 10 क्लिक्स 20 क्लिक्स आफ्टर शोइंग 500 टाइम्स, तो दैट इज लाइक वेरी लो, तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, so what is reach? Again, reach is the number of people who have seen a piece of content you have published. Okay, अभी impressions क्या होता है कि गूगल ने ऐड दिखाना। अब रीच क्या है कि उसने लोगों तक वो कंटेंट पहुंच गया है, उसने वो people have seen your content, those who have seen your ad, तो आपने कैंपेन चलाया वो देख लिया। अभी लाइक या 7 in the class, ठीक है, मैंने कैंपेन चलाया, लाइक 5 people have seen, मतलब 5 लोगों तक ये एड पहुंच चुकी है, उन लोगों ने देखा है। सो इट इज ऑलवेज यूनिक, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ पीपल रीच्ड इन अ गिवन पॉपुलेशन। जो भी है, अभी यहाँ पे देखो आप राइट साइड, तो दे शो इट गोज, आई मीन जो भी आपका बजट है उसके बेसिस पे लाइक इट विल रीच टू अराउंड 1000 to 2500 पीपल। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर 500 टाइम्स अगर एड दिखा रहा है, तो उसमें से कितने लोगों तक पहुंचा है आपका एड, कितने लोगों ने अगर देखा है, रीच अगर आ रहा है 200, उसमें से क्लिक कितने हुए वो भी आप चेक कर सकते हो कि अगर जब इतने लोगों ने ऐड देखी है, तो व्हाई ओनली 20 पीपल हैव क्लिक द ऐड, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। Then comes frequency. In online advertising, frequency refers to how often an ad appears to a single user in a certain time frame. For example, if an ad appeared to a single user 6 times, you can say that frequency of ad exposure is 6. Okay, the reason why frequency is important measure in that number of time as user sees an ad affects the likelihood of them clicking on it or buying a product because of it. अभी frequency क्या होता है कि आप डिसाइड करते हो कि कितनी बार आपको एक बंदे को कितनी बार ऐड दिखानी है। ठीक है, आप वहां पे जब आप कैंपेन करोगे ना, तो वहां पे आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, एक बंदे को 2 बार दिखाना है, 3 बार दिखाना है, 5 बार दिखाना है। जब वो एक ही यूजर को 2 से 3 बार ऐड दिखती है, अगर उसे पहली बार क्लिक नहीं है या पहली बार कर दिया ठीक है, बट अगर 2 बार, दूसरी बार देखा तब नहीं दिखा, तीसरी बार देखा नहीं दिखा, फोर्थ टाइम अगर दिखा एंड देन ही क्लिक्स, मींस वो खुद भी सोचेगा यार, मतलब इतना सेल चल रहा है जहाँ पे हर जगह मैं जा रहा हूँ तो मुझे यही सेल दिख रहा है, तो चांसेस ज्यादा है क्लिक करने के। दैट्स द रीजन वेर यू कैन डिसाइड योर फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? किसी को कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है फ्रीक्वेंसी को लेके या रीच या इंप्रेशन को लेके? का एक्सप्लेन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बट प्लीज डाउट्स मत रखो जो भी है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम यू वांट द एड टू बी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल यूजर, यू कैन डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। ये देखो, जैसे कि इम्प्रेशंस अगर 500 आ रहे हैं और रीच अगर 300 आ रहा है, उसमें से आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कि एक बंदे को 3 बार दिखी है, फिर भी मुझे क्लिक्स 10 ही आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड, है ना? तो वो आपको समझ में आएगा कि इतना अच्छा जा रहा है, स्टिल मुझे रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हो रहा है, व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग माय प्रोडक्ट। सो यू नीड टू वर्क कि कहाँ आप गलत जा रहे हो।
ये जब रिपोर्ट जनरेट होता है whenever you run a campaign, तो ये रिपोर्ट जनरेट होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको वर्क करना है, why people are not interacting or engaging with your ad. ठीक है, तो अभी देखो frequency formula is like how to work out how many times people saw your content. Frequency is nothing but total measured impressions, it is total unique users, okay, per time frame measure. So frequency is usually for a specific time frame, for example 24 hours. तो आपको देखना है कि 24 hours में ही मुझे 3 बार फ्रीक्वेंसी चाहिए, या 2 है, या 3 है, या 4 है, whatever. तो आप उसमें ट्रैक करोगे कि 3 बार दिखाने के बाद मुझे इतने क्लिक आए, 4 बार दिखाने के बाद मुझे इतने क्लिक्स आए. ठीक है, तो टोटल मेजर्ड impressions is nothing but number of time the content, an ad, post, tweet, video, okay, image etc was loaded and counted by server. मतलब इतनी बार ad दिखी, उसमें से कितने लोगों ने आपका ad देखा, that is total unique user ने 24 घंटों में. ठीक है, this is what the formula is calculated. Muskan, reach is nothing but how many people saw your content. Okay, impressions, frequency एक ही पर्सन को ऐड कितनी बार दिखी वो, करेक्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. यस, इंप्रेशन जितनी बार ऐड शो की गई, करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, समझ में आ गया. रीच मतलब कि इतनी बार ऐड दिखाने के बाद कितने लोगों ने आपकी ऐड को देखा. गूगल दिखाने का काम करता है और यूजर देखता है, वो काउंट होता है. ठीक है, number of time individual sees an ad campaign, high frequency in the long run is usually better, but limiting a user's daily exposure can improve performance. ठीक है, तो वो काफी फर्क पड़ता है. फ्रीक्वेंसी आप 3 से 4 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोशिश करना कि 3 से 4 बार अगर दिखे तो एक बार देखने के बाद भी यूजर इंटरेस्ट नहीं लेता है, 2 बार 3 बार फिर वो खुद भी सोचता है कि यार इतना मुझे पॉपअप आ रहा है, तो मे बी कुछ अच्छा ही सेल होगा, इतना अच्छा ही ये हो रहा हो, तो क्लिकिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं. अगेन गूगल विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा इन दैट ऑल्सो. तो इट इज अप टू यू, फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी रखो, गूगल कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा कि आप एक बार बता रहे हो तो इतना, 2 बार बता रहे हो तो ज्यादा लेगा, नथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इम्प्रेशंस अपॉन रीच. So impression is nothing how often your ad is shown, and impression is counted each time your ad is shown on a search result page or other site on the Google network. Each time your ad appears on Google or Google network, it's counted as one impression. Okay, abhi clicks. So when someone clicks your ad, like on the blue headline of a text ad, वो अगर called as click, Google Ads counts that as a click. Click can be genuine or accidental click. Click user is diverted to a website. तो अभी आपने जो भी बैनर बनाया है, ठीक है, वहां पे वो एड देखेगा 50% ऑफ. वहां पे आपका सीटीए बटन क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. अप्लाई नाउ, ज्वाइन नाउ, बाय नाउ, बुक नाउ वगैरह. तो जब उसे वो क्लिक करता है तो वो उसे लैंडिंग पेज पे लेके जाता है, या फिर वो वेबसाइट पे लेके जाएगा, या फिर आपके जो भी आपने यूआरएल जहाँ पे आपको डाइवर्ट करना है वो वहां पे लेके जाएगा. जनरली मोस्टली इट विल डाइवर्ट टू योर वेबसाइट ऑन. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज click. CTR, that is called as click through rate. Okay, measures how many clicks revived on the ad divided by the number of time the ad was shown. तो जितनी बार आपका लोगों ने आपकी एड देखी, उसके बेसिस पे कितने लोगों ने आपके एड क्लिक किया, तो वो CTR निकलता है. समझ रहे हो, तो एड देखा, इतनी बार दिखाई, एड देखा और उस पर क्लिक किया, और क्लिक, दैट इज कॉल्ड एज क्लिक थ्रू रेट. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. CTR कैसे निकल जाता है, impressions is into 100. अब फ्रीक्वेंसी कैसा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द रीच एंड इम्प्रेशंस. ठीक है, इतनी बार दिखाने के बाद कितने लोगों तक पहुंचा, वो फ्रीक्वेंसी वहां पे निकलती है, और CTR क्लिक्स और इम्प्रेशन के बेस पे यू कैन डिवाइड. एंगेजमेंट रेट, ओके, अभी एंगेजमेंट रेट इज नथिंग बट कितने लोगों ने आपके ऐड को लाइक किया, कमेंट किया, या शेयर किया, या डाउनलोड किया, या सेव किया, व्हाटएवर.
something or the other where action is going on. So that is called as engagement rate. ठीक है, तो आप जो भी ऐड रहेगा तो engagement rate divided, मतलब अगर लोगों ने पोस्ट को लाइक किया और कमेंट किया, वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप क्लिक्स देखोगे, आप इंप्रेशंस देखोगे, यू नीड टू चेक इवन एंगेजमेंट रेट आल्सो, कि कितने लोगों ने उस पे कमेंट किया, लाइक किया और शेयर किया, कितने कमेंट्स आए, लाइक्स कितने हैं, 200 लाइक्स। प्रीवियस आपने जब कैंपेन चलाया था इट वाज अराउंड 350 लाइक्स, अभी क्यों ऐसा? आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस कंटेंट क्या था, अभी कंटेंट क्या है, व्हाट वाज द बैनर प्रीवियस, नाउ व्हाट इज द बैनर। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, देन कम्स सीपीसी फॉर्मूला, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल मेजर्ड क्लिक्स। तो सीपीसी के पर क्लिक के हिसाब से, आप बजटिंग के हिसाब से आप कर रहे हो, आप जितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो पर क्लिक वो डिसाइड कर रहे हो। लाइक यू नो, टोटल बजट आपका 500 रुपीज है पर डे का, बट योर सीपीसी इज हाउ मच, 20 रुपीज या 40 रुपीज या 50 रुपीज पर क्लिक का आप उतना चार्ज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, तो टोटल एड स्पेंड, अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड ऑन सेट्स एड, total clicks, that is number of time an ad was clicked on and counted by a server। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चंस? हेलो? No, ma'am. पक्का? आस्था, आयुष, जय, मयांक, No, मुस्कान, ma'am. एम आई गोइंग टू फास्ट? थोड़ा स्लो करना है। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो सीपीएम फॉर्मूला अगेन, सीपीएम इज नथिंग बट कॉस्ट पर इम्प्रेशंस। ओके, सो जितना भी आपने एड स्पेंड किया, जो भी आपका बजट है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम मेजर करेंगे कि इतना, जब 1000 लोगों को ऐड दिखी है, ठीक है, और आपने कितना स्पेंड किया इतना, तो वो डिवाइड इंप्रेशन को कितना है आपका। ठीक है, टोटल एड स्पेंड, अमाउंट ऑफ मनी यूज, देन टोटल मेजर्ड एड इंप्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ टाइम एंड एड वाज लोडेड ऑन अ पेज एंड काउंटेड बाय अ सर्वर। जब इतनी बार ऐड दिख रही है तो उसमें से कितने लोगों ने आपके मतलब जो भी कन्वर्जन है उसको उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो CPM is nothing but cost per impressions। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगेन कॉस्ट पर एक्शन बोलते हैं उसको, एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बोला जाता है। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन इज नथिंग बट टोटल अमाउंट स्पेंट और कितना कन्वर्जन हुआ। अभी हम लोग ने देखा कि रीच भी हो गया, यू नो, लोगों ने एंगेजमेंट, मतलब पीपल आर शेयरिंग और लाइकिंग, कमेंटिंग, एवरीथिंग। बट नाउ ये सब होने के बाद कितने लोगों ने बाय किया प्रोडक्ट, that is called as cost per action। How many people have taken action towards your banner? How many people have clicked to your city button जहाँ पे वो buy करना है या download करना है या book करना है, whatever, so that is called as cost per acquisition। okay, and again cost per conversion also the same thing। जितना भी अपने अमाउंट स्पेंड किया उसके बेसिस पे कितने लोगों ने बाय किया है प्रोडक्ट, दैट इज नंबर ऑफ लीड्स। तो इट इज सेम, सीपीए इज कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलो या कॉस्ट पर कन्वर्जन भी उसे बोला जाता है। एक्विजिशन मतलब एक्शन लिया, तो दैट इज इन शॉर्ट इट्स अ कन्वर्जन ओनली। तो यहाँ पे देखो, एडवर्ड्स कन्वर्जन फनल, दैट इज टोटल इंप्रेशंस अगर 1000 है उसमें से कितने क्लिक आए, 500, कन्वर्जन कितने हुए, 100। तो 100 conversions, 300, what went wrong, how we need to work next time। so like this you can improve in future। ठीक है, now why do brands use search engine marketing? वेट, अभी हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रक्चर वगैरह तो रहेगा। वेट, why do brands use search engine marketing? be present during intent, क्योंकि सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि anyone who want to buy product or anyone who want to inquire anything वो गूगल पे जाके वो ही चेक करे, कहीं पे एनी प्रोडक्ट भी हो वो गूगल पे ही चेक करे। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी टू
people to know also and for us also to generate revenue. It increases awareness about your brand. ठीक है, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलता है अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हो। अगर आपका छोटा बिजनेस भी क्यों ना हो, बट अगर आप एसईओ से फर्स्ट पेज पे आ रहे हो तो पीपल विल कम टू नो कि हाँ ये भी कोई ब्रांड आया है, ये भी दे आल्सो डील इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह। जियो टारगेटेड अप्रोच, अगेन आप देखते हो कि मतलब जो भी है आपने अगर लोकेशन वगैरह डाला है तो उसके बेसिस पे भी लोग देखते हैं कि नियर मी है, या फिर वो ऐड करेंगे बॉम्बे, पुणे वगैरह जो भी है। दैट इंक्रीजेस वेबसाइट ट्रैफिक अगेन, कि वहां पे चेक करेगा, कोई भी क्लिक करेगा, ही वांट टू नो मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन, ही विल गो टू योर वेबसाइट एंड चेक। तो डेफिनेटली सर्च इंजन से ही आपका ट्रैफिक वेबसाइट पे जा रहा है, राइट। जनरेट लीड्स, ओके, इमीडिएट विजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखोगे just ठीक है। अभी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ पे देखो सिर्फ इतना कीवर्ड डाला तो आपको इतने सारे दिख गए। गेट योर फर्स्ट पेमेंट टुडे, सो इट इज यहाँ पे भी है कि एक तो विजिबिलिटी है, फिर एवरीथिंग इज मतलब अवेयरनेस पर चलता है। अभी जैसे कि पहले हमें पता था कि सिर्फ रिजर्व पे ही है, तो इंडस इजी क्रेडिट है, कोटक है, और दूसरे भी कोई नए एंटरप्रेन्योर्स या फिर नए कोई कॉम्पिटिटर्स आए मार्केट में जो कंपेयर टू हमारे प्रीवियस जो हम जिनसे हम सर्विस ले रहे हैं उनके कंपेयर में ये लोग काफी और रीजनेबल सर्विस दे रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। तो दिस इज व्हाट क्रिएट्स अवेयरनेस। एंड अगेन यहाँ पे इमेज आपको दिख जाता है, बाय क्लचेस ऑनलाइन, अभी जैसे यहाँ पे डाला है तो क्लचेस के नो डाउट शॉप्स भी है, वेबसाइट्स भी है, बट अगेन पीपल पुट अप द इमेज आल्सो सो दैट इट इज इजीली विजिबल देम टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इमेज के साथ दे ऐड विद द प्राइस, विद द ब्रांड, विद द कलर्स, एवरीथिंग, सो एनीवन हु वांट्स टू बाय और व्हाटएवर दे कैन टेक द डिसीजन इमीडिएटली। इट इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट योर ब्रांड। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि एड बुक माई शो का है, ठीक है। अभी अगर सिर्फ आप बुक माई शो का ऐड करोगे, मतलब वहां पे टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही आप डालते हो, बुक माई शो, टिकट्स अवेलेबल, लोकेशन वगैरह, बट अगेन अगर आप यहाँ पे मूवीज के नाम भी ऐड कर देते हो कि विच आर द मूवीज अवेलेबल, ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर हिम टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज लुकिंग फॉर एनी लाइक कोई भी मूवी को लेके अगर वो सर्च कर रहा है तो वो जो टाइम का शो उसे चाहिए वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बट ये आपने क्या किया, आपने उसके अलावा दूसरे 3 मूवीज के भी आपने यहाँ पे ऐड ऑन किए। तो इवन नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 बजे का शो अवेलेबल नहीं है, 2 बजे दूसरा शो पे चला जाएगा और इवनिंग ही गो टू द शो ही विच ही इज लुकिंग फॉर। तो इससे विजिबिलिटी भी बढ़ती है और अवेयरनेस भी बढ़ता है। ठीक है, अगेन नियर मी, आप देखोगे यहाँ पे पूरा आपको कितने लोकेशन है नियर मी में, ठीक है। सो यू कैन चेक वेयर फ्रॉम वेयर यू वांट टू परचेस, फ्रॉम वेयर यू वांट टू बाय। सो एक तो यहाँ पे ऑल फ्लेवर्स आर अवेलेबल, प्राइसेस आर अवेलेबल, ब्रांड्स जो है वो यहाँ पे बताया गया। अगेन नियर मी में कहाँ पे आपको देना है, ठीक है, आपके 50 मीटर्स के रेडियस पे है या फिर कोई अच्छा भी है, तो हाउ ये काफी फर्क पड़ता है। Then increase website, okay, like for example anyone who is searching for Amazon sorry watches, अगर कोई भी Amazon watches भी लेता है या फिर सिर्फ watches सर्च करता है, तो अभी वो वॉच सर्च कर रहा है गिफ्ट करने के लिए, तो उसके सामने ये सब ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो क्या सोचेगा, यार आई वांट टू बाय समथिंग वेरी रिसेंट वन, या फिर कुछ ट्रेंडी है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अ स्मार्ट वॉच। अब वो स्मार्ट वॉच ये क्लिक करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सिर्फ ये सैमसंग का दिख रहा है, बट अगेन इफ ही वांट्स टू सी अदर ब्रांड, सो ही माइट गो एंड क्लिक द वेबसाइट, Amazon पे चला जाएगा, तो वहां पे उसको नंबर ऑफ ब्रांड्स मिलेंगे, वेर ही विल गेट सी द प्राइसिंग, वेर ही विल सी द डिस्काउंट्स, वेर मतलब, या फिर उसके अलावा हर चीज उसे मिलेंगी। तो ये क्या होता है कि एक बंदा सर्च करने आता है एक चीज, बट अगेन उसको इतने ऑप्शंस दिख जाता है, तो वो बेटर फाइंड करता है कि इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गो टू द वेबसाइट एंड आई विल चेक which all options are available, ठीक है, कपल वॉचेस आते हैं या वॉट एवर, सो ही विल हैव अ वेरी गुड ऑप्शन इफ ही विजिट्स टू द वेबसाइट। तो इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक भी हो जाता है यहाँ पे।
immediate visibility, okay, again like running shoes, तो running shoes के इतने सारे features आ गए, यहाँ पे आपको pricing आ गया, brand आ गया. Anyone like he is looking for gray, so he can click on this, he can see what kind of texture या जो भी है लाइट है उसका डिस्क्रिप्शन, तो इमीडिएट विजिबिलिटी भी हो जाती है. Then let's start with Google search ads. एक मिनट. What is bidding? Bidding is the max amount you're willing to pay to show your ad in search results for your selected keyword. Keywords Google then compares the bids of your competitors and places your ad accordingly. जैसे मैंने प्रीवियस भी बताया था कि बिड अमाउंट आपको सिलेक्ट करना है, लाइक तो कीवर्ड का अगर 60 रुपीज है बट यू डोंट हैव बजट ऑफ स्पेंडिंग 60 क्लिक, यू कैन डिसाइड योर बजट. ठीक है, यू कैन डिसाइड लाइक 20 रुपीज या 25 है, 40 है, वॉट एवर. एज पर दैट यू कैन डिसाइड, एंड देन जब वो बिडिंग अमाउंट डिसाइड होता है, गूगल उसके बेसिस पे आपका एड प्लेस करेगा. अगर आपका 20 है, नो डाउट आपका एड भी दिखाएगा, बट इट विल शो लेटर. इनिशियली ही विल शो दोज हु हैव पेड हायर अमाउंट. समझ रहे हो? तो इट इज कॉल्ड एज बिड अमाउंट. गूगल एड्स runs an auction every single time at search queries entered. तो ऐसे नहीं है कि एक ही बार बिड अमाउंट आपने प्रीवियस सिलेक्ट किया था कि नेक्स्ट टाइम आप कैंपेन कर रहे हो तो वहां पे वो सेम रहेगा. एवरी टाइम इट चेंजेस. हो सकता है माइनस भी हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए. ठीक है, सो ईच ऑक्शन डिसाइड्स व्हिच एड्स विल शो एट दैट मोमेंट इन दैट स्पेस. योर बिड पुट्स यू इन द ऑक्शन. तो कभी भी आपका बिड जो भी रहेगा वो ऑक्शन में डालेगा, वो देखिएगा गूगल कौन सा फिजिबल है, विच इज परफॉर्मिंग बेस्ट, इट विल एंटर योर क्वेरी अकॉर्डिंगली. समझ रहे? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मैम हमको कैसे पता चलेगा कि व्हाट्स द मैक्सिमम बिड अमाउंट? हम लोग कीवर्ड प्लानर में चेक करते हैं ना. वेट, आई विल शो यू. वहाँ पे दिखाता है. हाँ, कीवर्ड प्लानर में. आई थिंक फर्स्ट टाइम ही लॉगिन किया क्या मैंने गूगल एड्स में, आप लोगों के लिए गूगल एडवर्ड्स में. इट इज द फर्स्ट टाइम. ओके, अभी यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में आप जाके अब देखोगे कीवर्ड एग्जांपल फर्नीचर, और कीवर्ड्स बताओ फर्नीचर से रिलेटेड. होम, होम डेकोर, और टेबल, और तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट है, आपकी जो भी वेबसाइट है, बट ऑब्वियस आप कैंपेन रन कर रहे हो तो आपके कीवर्ड्स भी डिसाइडेड होंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड देन यू हैव टू एंटर योर कीवर्ड हियर. ठीक है, सॉरी, वेबसाइट यूआरएल. अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो जो कीवर्ड्स ऐड किया, दीज आर होम फर्निशिंग्स, क्राफ्ट प्रोजेक्ट, डीआईवाई क्राफ्ट प्रोजेक्ट वगैरह वो बताता है.
बट अभी यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा। फर्नीचर का कितना है मंथली सर्च वॉल्यूम, देखो 1000 1 मिलियन तक है एक। और यहाँ पे देखो उसका टॉप ऑफ द बिड क्या चल रहा है, मिनिमम 4 रुपए और मैक्सिमम 27 रुपीज पर क्लिक। दिस इज व्हाट द बिड अमाउंट इज के होम डेकोर। जो भी आपका वेबसाइट जब रहेगा, वेबसाइट में जो भी आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, वो कीवर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपका बिड पता चलेगा कितना आप रख सकते हो। अभी जैसे कि 27 यहाँ पे बता रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार मेरा बजट 5 रुपीज है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मिनिमम 4 बता रहा है, तो आप 5 रखोगे तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा। ट्राई टू कीप इट एटलीस्ट 15 या 20 इज ऑल्सो फाइन। मैं वही बताती हूँ कि आप अगर ये सोचोगे कि नहीं मैं 5 रुपीज क्लिक, हमें क्लिक नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें लीड चाहिए, तो ट्राई कोशिश करना कि हमें, वो बोलते हैं ना कि 100 लीड्स में से अगर सिर्फ 10 कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज हमने बिड अमाउंट कम लिया है। उससे बेटर 100 में से सॉरी और उसमें से 10 कन्वर्टेड, दैट इज मच बेटर। उससे अच्छा बिड अमाउंट ज्यादा लगाओ ना। अभी ये तो देखो फर्नीचर का हो गया, ओके वेट, ये फर्नीचर का है, इतना कम बता रहा है। मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग का बताती हूँ। Why these upgrade and all they pay so much? ये जो सब ऑनलाइन पोर्टल्स बड़े हैं, why they pay so much? And marketing, internet marketing, Facebook ads, Google, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, फेसबुक एड, इतना मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है 1 मिलियन तक, तो मतलब अच्छा खासा है उसका सर्च वॉल्यूम। मंथली सर्चेज इतने आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी लोग कितना बता रहा है वो 21 रुपीज मिनिमम, और हाईएस्ट कितना है 12 कीवर्ड का। ऑनलाइन मार्केटिंग का कितना है 40, और ये 12,000 बता रहा है, 12,000 नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग अगेन 66 मिनिमम, 4,000। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड योर बिड आउट। ऐसे नहीं है कि आप सी रियल एस्टेट डेवलपर्स दे हायर डिजिटल मार्केटर्स टू रन लीड जनरेशन। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बजट नहीं दे, उन लोग बजट तो देते हैं बट पे इन टर्म्स ऑफ कमीशन टू द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो लोग क्या करते हैं कि अगर एक लीड कन्वर्ट हो गई तो विल गिव यू लाइक विल पे यू 2,000 रुपीज पर लीड। अभी एक फ्लैट अगर 25 लाख 30 लाख का फ्लैट है तो 2,000 रुपीज पर लीड उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ दे रन द एड, समझ रहे हो। तो बिड अमाउंट वो ये नहीं देखते हैं कि मैं 50 ही लगाऊं। वो अगर यहाँ पे 1,111 है ना, तो दिल एड 150 रुपीज या 120 रुपीज पर क्लिक के हिसाब से भी वो लगा देंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग हाउ मच दे आर अर्निंग, लाइक 2,000 रुपीज पर क्लिक के हिसाब से, पर लीड के हिसाब से। वो जब बंदा क्लिक करता है, जब उसको वो डिजाइन या फिर वो बैनर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है जहाँ पे उसको 0% EMI 0% EMI पे मिल रहा है, या फिर फैसिलिटीज मिल रही है, इमीडिएट पोजीशन मिल रहा है, 3 मंथ्स में पोजीशन मिल रहा है, या फिर उसके साथ में डेवलपर उसको इंटीरियर करवा के दे रहा है, या व्हाटएवर, वो जब उसके सामने ऐड दिखती है भी जाके वो क्लिक, और उन्हें पता है कि हमारी इस टाइप की एड डेफिनेटली क्लिक्स लीड्स आनी ही आनी। और कौन क्लिक करेगा, जो इंटरेस्टेड होगा, तो वो बैनर पे लिखा भी होगा कि इट विल बी बिटवीन 35 टू 40 लाख के बीच में। तो अगर बंदे का बजट होगा तभी वो क्लिक करेगा ना, वो ऐसे ही थोड़ी जैसे हम क्लिक करेंगे, राइट। अगर कोई अमेजोन की भी एड आती है, सपोज इट 70% ऑफ, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, भी हम उसे क्लिक करते हैं। हम ऐसे नहीं कि यार चलो
जाने दो, कार्ट में कुछ लोग नो डाउट लोग करते हैं, दे पुट द प्रोडक्ट इन द कार्ट एंड दे फील लाइक नहीं इट्स ओके, लास्ट मंथ ही मैंने परचेस किया, नाउ आई डोंट वांट टू, तो ऐसा भी होता है। वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये मत सोचना कि मेरा बजट, मुझे ज्यादा क्लिक्स चाहिए, मैं इतने कम स्टार्ट कन्वर्ट होता है तो दैट इज वेरी गुड। ये मत सोचो कि 50 क्लिक चाहिए उसमें से सिर्फ 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर लीड्स नहीं होती उसमें, तो ट्राई टू अवॉइड डूइंग दैट। ठीक है, मैक्सिमम क्लिक्स भी नहीं चाहिए हमें, हमें कन्वर्जन चाहिए, हमने जो स्पेंड किया उसका 3 मतलब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मोर हमारा निकलना चाहिए। समझ गए? क्लियर? बाउंसर जा रहा है शायद, या फिर नींद आ रही है सभी को। हेलो, एनीवन फीलिंग स्लीपी? No, उसका ma'am. नाश्ता आया आज। अक्षिता, कुछ डाउट्स? No, एकदम ma'am. शांत हो गए सबके सब। डाउट मतलब डिफिकल्ट जा रहा है क्या गूगल एड्स? We were trying to understand. बट इज इट गोइंग टू डिफिकल्ट? आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप पूछो। Uh, Ma'am, ठीक है, little bit confusing than other social media platforms. नहीं नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सोचो ही मत कि कंफ्यूजिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गूगल एड, यू कैन अर्न वेरी गुड अमाउंट इन हियर, मतलब अगर आप गूगल एड्स अच्छे से कर लेते हो, नो डाउट सभी में आप अच्छा कर सकते हो, बट गूगल एड इज माय फेवरेट। तो गूगल एड्स है, सोशल मीडिया है, तो वेरी नाइस। आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे ना, तो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। बट इतना है कि कंफ्यूजिंग सी, इट वाज द फर्स्ट डे, सेकंड डे, अभी तो वी आर जस्ट, दैट्स द रीजन मैं थियरी क्यों ले रही हूँ, बिकॉज थियरी में बहुत कुछ है जो आपको याद करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल तो होगा ही, बट यू आर डूइंग इन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ भी होता है तो वी कैन हम फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ आई एम गोइंग टू फास्ट आई विल स्लो डाउन, बट ऐसे नहीं है कि मैं बोलते जा रही हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay, ma'am. Yeah. So we'll finish. I mean, we'll continue the topic next week. It will be a very मतलब थोड़ा vast है ये, ना short नहीं है, थोड़ा vast है, but interesting है। ठीक है, don't worry, we'll continue next week. So anyone has any doubt, any questions? Yes, Jay? हाँ जय, असाइनमेंट को लेके एक डाउट है। हाँ, सर पूछो। आज हमारे ग्रुप में असाइनमेंट शेयर हुआ, तो हाँ, मतलब उसमें आइडिया नहीं आया कि करना क्या, मतलब पावर पॉइंट का पीपीटी है, yes, क्रिएट करना है, क्या yes, yes, करना, पावर पॉइंट में ही करना है, मतलब पावर सब पॉइंट। पोस्ट क्रिएट करने में। हाँ, अगर आप पोस्ट देखो, आपने आपके कंपनी या फिर आपके ब्रांड से रिलेटेड ही बनाया होगा ना पेज या फिर अकाउंट क्रिएट किया होगा, आपको सिर्फ वहां से पोस्ट आप नहीं कर रहे हो तो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऐड इन द पीपीटी, दैट्स इट। अच्छा, कोई भी ब्रांड हाँ, करना हो। हाँ, कोई भी ब्रांड, अगर आपका खुद का भी है, आपका खुद का बिजनेस है और आप उस पे रेगुलर ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, तो वो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। और मैं वो पूरा मंथ का कंटेंट का वो था करने का, उसमें क्या है, क्या क्या क्या? वेट, मतलब पूरे मंथ का लिखा है उसमें कि एक कंटेंट मिनट, लेट क्रिएट मी करना जस्ट है। चेक, एक एक सेकेंड। कौन सा ये डेज फॉर पोस्टिंग, मेंशन द फॉलोइंग? नहीं नहीं, वो पूरे महीने का जो कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब वो। हाँ हाँ हाँ, यू नीड टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, मतलब पूरे महीने का आप लाइक एवरी वीक, अभी जैसे कि आपने ये वीक का बनाया है कि आज आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया आपके यूजर्स का, ठीक है, नेक्स्ट डे आपने रील किया, उसके थर्ड डे आपने पोल रन किया है अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है,
फोर्थ डे अगेन यू आर पोस्टिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, फिर फिफ्थ आपने वीडियो बना के up किया, दैट इज वैसे ही आपको पूरे मंथ का बनाना है कि आज आप क्या करोगे, कौन से टाइम पे पोस्टिंग करोगे, तो वो रिपीट भी कर सकते हो, लाइक सेम जो ये वीक में किया नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो, बट थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। लाइक इस मंथ आपने मंडे को टेस्टिमोनियल डाला तो नेक्स्ट मंडे आप वीडियो पुट अप कर देना, फिर ट्यूसडे रील पुट अप कर देना, वैसे। वो सब में पावर पॉइंट में ही है करने का। हाँ, पावर पॉइंट में कर सकते हो, ओके ओके। जस्ट फॉर एन प्रैक्टिस, कि आपको याद रहे कि आप मतलब कभी कोई क्लाइंट के लिए भी कर रहे हो तो हाउ यू विल प्लान। तो अगर आप गूगल पे भी अगर आप चेक करते हो कि हाउ टू, एक मिनट वेट जस्ट शो यू। मैम आई थिंक इसके लिए कोई एप्लीकेशंस भी आती हैं जिसमें हम अपना पूरा स्केड्यूल फाइनलाइज कर सकते हैं वीकली। यस यस यस, यहाँ पे देखो आपको इसका ये भी मिल जाएगा। फ्री सोशल मीडिया कैलेंडर टेम्पलेट भी आपको मिलता है गूगल पे, आप जाके चेक करोगे ना। बट अगर अभी आपके पास कोई client नहीं है, आपके पास नहीं है आपका खुद का, अगर आप पोस्टिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो ना, एज अ सोशल मीडिया सॉरी डिजिटल मार्केटर भी। अगर आप वहां पे करोगे कि एनीवन हु वांट टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स, हु वांट टू इंक्रीज देयर लाइक्स वगैरह, तो ये देखो ऐसा कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको टेम्पलेट यूज करना है तो यू कैन यूज इट, जस्ट टू सी हाउ हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड कि आपका प्लान कैसे रहेगा ट्रैफिक जनरेट करने का सोशल मीडिया पे। टेम्पलेट में हम like this. So these are all templates where you will get it. ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अभी तो मैंने कुछ कैंपेन का भी दिया नहीं है सोशल मीडिया का, मैं देखती हूँ असाइनमेंट इफ आई हैव फॉर द कैंपेन आल्सो, उसका भी गूगल एड्स का रहेगा कैंपेन का द असाइनमेंट। तो गूगल एड्स होने के बाद आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर गूगल एड्स, ठीक है। चलो देन we'll continue the session next week. Till then you'll complete the assignment. Still किसी को कुछ डाउट आता है तो we can connect next week. Okay. Yes, So ma'am. bye, take care. Yes, bye, take Yes, care. ma'am. Bye. Bye bye.